कि जो दुनियावी विरासत है वो तो बड़े के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद बच्चे उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन नबियों की जो विरासत है जिसको इल्म कहा गया है वो बगैर मेहनत के हासिल नहीं होता, बल्कि जितनी मेहनत करो उतना इल्म मिलता है, जितना मेहनत करो उतना इल्म मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत करने के बाद इल्म ना मिले, ऐसा नहीं है। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, क्या फरमाया कि अल्लाह ताला मुहसिनीन के अज्र को ज़ाय नहीं करता। यह अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि अल्लाह ताला मुहसिनीन के अज्र को ज़ाय नहीं करता है। अल्लाह ताला उनकी मेहनत के मुताबिक उनको अज्र व इनाम से नवाजता है। इसलिए मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि अल्लाह को रहम आए, अल्लाह को तरस आए और अल्लाह इल्म से नवाज दे। करेंगे सब इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इल्म दीन के लिए चुना। अल्लाह ताला ने हमें अपनी मारिफत के लिए चुना, इसलिए कि अल्लाह की पहचान उसी वक्त होती है जबकि इंसान के पास इल्म होता है। और इल्म ना हो तो इंसान को सही मारिफत हासिल नहीं हो सकती, यानी किसी चीज़ की सही पहचान नहीं हो सकती। और इल्म तो एक ऐसा अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा है कि अल्लाह ताला ने इस इल्म की बुनियाद पर इंसानों को फजीलत दी। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम को पहले इल्म सिखाया। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म से आरास्ता किया और उसके बाद सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकती, फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने बिठाया और फरमाया जो सिखाया था वो बताओ। इस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत अता फरमाई कि पहले उनको इल्म सिखाया और फिर उसके बाद सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकती, फरिश्तों के सामने कुर्सी पर बिठा दिया और कहा कि अब वो जो सिखाया था वो सुनाओ। अब देखो, समझने की बात है कि तुम में से कोई एक बच्चा यहाँ खड़ा हो और वो तकरीर करे और तुम लोग भी सुनो, दूर से बाहर से आए हुए मेहमान भी सुने, तो सब उसकी इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे? तो उसकी इज्जत क्यों हो रही है? अच्छे कपड़ों की वजह से नहीं हो रही है, और दुनियावी किसी भी चीज़ की, किसी भी साजो सामान की वजह से उसकी इज्जत नहीं हो रही है। अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छा नाम रख ले, खूबसूरत हो, स्टाइल में हो, बन सवर कर आए, इससे उसकी इज्जत नहीं हो रही है। बल्कि इज्जत किससे हो रही है? उसके इल्म की वजह से कि उसने तकरीर की, उसने कुछ पढ़कर सुनाया, अब सब उसकी इज्जत कर रहे हैं, सब उसको इनाम दे रहे हैं। वरना यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चों को इनाम मिलता है क्या? लेकिन जो बच्चा खड़ा होकर कुछ सुनाता है उसको इनाम मिलता है। और इनाम का क्या मतलब है? कि उसको सब इज्जत दे रहे हैं, और जिसको इज्जत देते हैं उसको इनाम भी देते हैं। वो इज्जत का इजहार करना है इनाम की शक्ल में, शाबाशी भी देना है, माशा अल्लाह भी कहना है, जज़ाक अल्लाह भी कहना है। तो इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का मर्तबा बढ़ाया था फरिश्तों के सामने, इसी तरह अल्लाह ताला ने इल्म के ज़रिए इंसानों का मर्तबा इंसानों में बढ़ा दिया। अब जो इंसान पढ़े लिखे हैं अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी उन लोगों पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं। देखो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया
कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह धूप और छाव बराबर नहीं हो सकते, अंधा और आंख वाला बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह इल्म वाले और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते। इल्म जानते हो? इल्म अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम है ना, 99 नाम मशहूर हैं। उन 99 नाम में से एक नाम है अल्लाह ताला का अलीम। क्या नाम है? अलीम। और अलीम के माने हैं जानने वाला। तो इल्म ये तो अल्लाह की सिफात में से एक अजीम सिफत है, और इल्म तो फिर अल्लाह सिखाता है। पिछले हफ्ते भी बताया था कि इल्म हासिल करना और किसी को इल्म का इनाम मिल जाना, अल्लाह ताला किसी को इल्म से आरास्ता कर दे, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्म ये तो हमारी तरफ से दिया हुआ एक इनाम है, वरना तुम लोग इल्म नहीं हासिल कर सकते थे। इल्म हासिल करने में तो तुम लोगों की ज़बानें कट जाती, तुम जो है आजिज़ हो जाते, तुम बेबस हो जाते, तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर अपना फजल फरमाया, वो काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म से आरास्ता किया और इस इल्म के ज़रिए तुम्हें इज्जत दी उन लोगों पर जिनके पास इल्म नहीं है। तो इल्म इज्जत देता है, लेकिन कौन सा इल्म इज्जत देता है? हम सब के उस्तादों के उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बल्कि आप इस बात को अपनी आम तकरीरों में, ज़्यादातर मजलिसों में कहा करते थे कि इल्म ने तामीर का काम किया है, इल्म ने लोगों को तरक्की दी है, इल्म के ज़रिए कौमें आबाद हुई हैं, इल्म के ज़रिए शहर आबाद हुए हैं, इल्म के ज़रिए ज़िंदगियाँ आरास्ता हुई हैं, मुज़य्यन हुई हैं। इल्म ने तो लोगों को ज़मीन से उठाकर, पस्ती से उठाकर, ज़िल्लत व खाई से उठाकर इज़्ज़त की बुलंदियों पर और जो है ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बुलंदियों का सफ़र कराया है। देखो एक इंसान के पास इल्म है, वो रहता कहाँ पर है? छोटे से गांव में। अरे हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी देखो तो बेचारे गरीब थे, छोटे से गांव के रहने वाले, देहाती हैं, कस्बे में, गांव में रहने वाले। इल्म अल्लाह ने दे दिया, इल्म पर अमल करने वाले बन गए। अल्लाह ताला मुल्कों का सफ़र करा रहा है, हवाई जहाज़ में उड़ रहे हुए, और दूसरे मुल्कों में जाकर जो है दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें बता रहे हैं। तो बताओ उनकी ज़िंदगी क्या थी? वो तो मामूली लोग थे, और आज वो हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। किसकी वजह से? इल्म दीन की वजह से। तो इल्म दीन की वजह से अल्लाह ताला ने कौमों को तरक्कियों पर पहुँचाया, इज़्ज़त की बुलंदियों पर पहुँचाया। तो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म ने तरक्की का काम किया है, तामीर का काम किया है, लेकिन इल्म ने रास्ता जब बदला है, यानी तामीर की जगह तखरीब का काम किया है, इल्म ने जब जब जो है लोगों को बर्बादी का रास्ता दिखाया है, इल्म ने जब जब लोगों को जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो इल्म था और जिस इल्म की वजह से तामीर होती थी, वो इल्म है जिसके साथ अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ हो, जिसको अल्लाह ताला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ अपने नाम के साथ जिस इल्म को जोड़ा है, उस इल्म के ज़रिए तरक्की होती है, उस इल्म के ज़रिए तामीर होती है, उस इल्म के ज़रिए पसमुर्दा और पस्ती में रहने वाली कौमों को तरक्कियाँ मिलती हैं। और वो इल्म कौन सा है? वो इल्म है इल्म दीन, इल्म इलाही, जिससे अल्लाह की मारिफत होती है, जिससे अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। वरना आज जो दुनियावी इल्म है और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जो है दौड़ लगा रही है, जिस इल्म की तलाश में पूरी दुनिया सरगर्दा है, बल्कि ज़्यादातर लोग, अक्सरियत जो है इसी में सरगर्दा है कि दुनियावी उलूम हासिल कर लेते हैं और उसी को तरक्की और कामयाबी का आखिरी दर्जा समझते हैं कि ये इल्म हासिल कर लिया, इंग्लिश सीख ली
और दुनियावी उलूम सीख लिए तो हमने जो है बहुत बड़ा कमाल कर दिया। उस इल्म के ज़रिए बजाय इसके कि तामीर हो, तखरीब का काम हो रहा है। उसके ज़रिए इंसान पैसा कमाने की मशीन तो बन रहा है, लेकिन इंसानियत उसके दिल से निकलती जा रही है। उसकी ज़िंदगी से हमदर्दी, रहम और मोहब्बत ख़त्म होता जा रहा है। जहाँ इंसान थोड़ा आगे बढ़ा, पढ़ाई लिखाई में ऊंचे मेयार पर पहुंचा, तब दूसरों की इज्जत कम हो गई उसके पास से। तो इल्म तो वो है जो जीना सिखाता है, इल्म वो जो अल्लाह की पहचान कराता है, इल्म वो है जो अपने बनाने वाले खालिक की पहचान करा दे, वो इल्म है। और वो इल्म जो अपने खालिक की पहचान ना करा सके, वो इल्म नहीं है, वो जहल से बदतर है, वो जहल से बदतर है। इसका ये मतलब नहीं है, मेरी बातों का ये मतलब नहीं है कि दुनियावी उलूम ना हासिल करो, दुनियावी उलूम भी हासिल करो और उसमें कमाल हासिल करो, और उसके ज़रिए से दीनी उलूम को दुनियावी उलूम के ज़रिए फैलाओ। ज़रूरत है इस बात की, लेकिन इस बात को याद रखा जाए कि जब जब इल्म से अल्लाह का नाम हटा है तो इल्म ने बजाय तामीर के तखरीब का काम किया है, और जब जब इल्म के साथ अल्लाह का नाम जुड़ा है, इस इल्म ने जो है तरक्की का काम किया है, तामीर का काम किया है, नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ, बुलंदियों की तरफ पहुंचाया है। तो ये मामला सिर्फ दुनियावी उलूम के साथ खास नहीं है। कोई इंसान दीन का इल्म हासिल करे और दीन के इल्म के ज़रिए दुनिया कमाए, उसका मकसद दुनिया हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, जह व जलाल हो, दुनियावी मफाद हो, तो ये दीन का इल्म भी जो है उसको पस्ती में पटक देगा, जलील कर देगा। इसलिए इल्म के लिए नीयत का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, नीयत का सही होना ज़रूरी है कि हमारा इल्म हासिल करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें। इल्म को हासिल करने का मकसद अगर अल्लाह को राज़ी करना बन जाए तो फिर ये इल्म जो है अब फ़ायदे देता है, इसके नताइज अच्छे होते हैं, और फिर जैसी नीयत होती है वैसा अल्लाह का फैसला होता है। इंसान ने इस नीयत से इल्म हासिल करा था तो फिर अल्लाह भी राज़ी हो जाता है, और सबसे बड़ी फ़ायदे की चीज़ ये है कि अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में उसकी मकबूलियत डाल देता है, उसकी इज़्ज़त डाल देता है, फिर अल्लाह ताला उसको दीन और दुनिया दोनों एतबार से तरक्की की तरफ ले जाता है। तो इल्म के ज़रिए अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, पहले भी, बाद में भी और हमेशा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आपकी बहुत सारी सिफ़ात हैं, उनमें से एक सिफ़त ये भी है, जैसा कि अभी बताया कि इल्म अल्लाह की सिफ़त है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इल्म अल्लाह की सिफ़त है, इल्म अल्लाह की सिफ़त है। इन्नल्लाह काना बिही अलीमा, इल्म अल्लाह की सिफ़त है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, इल्म अल्लाह की सिफ़त है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, क्या फरमा रहे हैं आप कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त भी इल्म है। तो जिस इंसान ने इल्म को हासिल कर लिया उसने उलूम नबुव्वत को अपनी पसलियों में जमा कर लिया। और ये कुरान के बारे में हदीस है कि जिसने कुरान को याद कर लिया, हाफिज़ बन गया, उसने उलूम नबुव्वत को अपनी पसलियों में जमा कर लिया। तो इल्म तो अल्लाह की भी सिफ़त है, नबी की भी सिफ़त है। जो इंसान इल्म हासिल करता है वो नबियों की विरासत को जो है हासिल कर रहा है। दुनियावी जो विरासत होती है वो बग़ैर मेहनत के हासिल हो जाती है। बाप मर गया, अब जो माल दौलत छोड़ के गया है उसकी औलाद को खुद ब खुद मिल जाएगा। ये एक अलग बात है कि लोग जानते नहीं हैं, शरई इल्म उनके पास नहीं है, तो दुनिया के एतबार से फैसले करते हैं, जिसका जितने माल पर कब्जा हो गया वो उसी का हो गया, दुनिया के एतबार से। शरीयत के एतबार से तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जहाँ दीन होता है, शरीयत होती है, मालूमात होती है, तो वहाँ शरीयत के एतबार से जो है हिस्सा तकसीम होता है। बताने का मकसद ये है कि जो दुनियावी विरासत है वो तो बड़े के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद बच्चे उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन नबियों की जो विरासत है जिसको इल्म कहा गया है वो बग़ैर मेहनत के हासिल नहीं होता, बल्कि जितनी मेहनत करो उतना इल्म मिलता है, जितना मेहनत करो उतना इल्म मिलता है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत करने के बाद इल्म ना मिले, ऐसा नहीं है। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, क्या फरमाया कि अल्लाह ताला मोहसिनीन के अज्र को ज़ाय नहीं करता। यह अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि अल्लाह ताला मोहसिनीन के अज्र को ज़ाय नहीं करता है। अल्लाह ताला उनकी मेहनत के मुताबिक उनको अज्र व इनाम से नवाजता है।
इसलिए मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि अल्लाह को रहम आए, अल्लाह को तरस आए और अल्लाह इल्म से नवाज दे। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना।